हेलो एवरीवन, दिस इज अजिता एंड यू आर लिसनिंग ह्यूमैनिटीज़। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में? तो हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा जो क्लास 10th हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। उसका हमारा जो आज का टॉपिक है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है, हमारे इस वीडियो में। ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ था, उसका क्या रीज़न था, तो वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन जो है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, तो ड्यूरेशन ये बिगेन कब हुआ, स्टार्टिंग कब हुई इसकी, तो 1929 में, ठीक है। और ये कब तक रहा, ठीक है, तो ये रहा है 1935 तक, अबाउट 1935, ठीक है। मिड 1930s लिखा हुआ है, मीन्स 1935 तक, ठीक है। क्या हुआ था, क्यों हो गया था? ड्यूरिंग दिस टाइम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। देखो क्या था कि इस टाइम पे 1929 से मिड 1930s तक, मतलब क्या था कि पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ ने, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने अलग अलग टाइम पे, ऐसा नहीं था कि सब एक ही टाइम पे बिल्कुल 29 में ही ग्रेट डिप्रेशन कहीं से आ गया, तो ऐसा नहीं था, बल्कि 29 से लेके 35 तक के पूरे जो टाइम पीरियड था उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग कंट्रीज़ में ग्रेट डिप्रेशन देखा गया। अब डिप्रेशन का मीनिंग क्या, तो लिटरल जो मीनिंग होता है वो होता है महामंदी, मतलब जो इकोनॉमिक था, इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो क्या हुई, डिक्लाइन हो गई, ठीक है। अब डिक्लाइन होने के लिए रीज़न क्या थे उसके पीछे, तो क्या क्या किन किन चीज़ों में डिक्लाइन देखा गया पहले तो डिक्लाइन हुआ किस किस में, इन प्रोडक्शन कम हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन उसमें देखा गया। एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, इनकम्स, लोग जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि इनकम कहाँ से होंगी, ठीक है। दूसरा है ट्रेड में भी, और जब आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो ट्रेड कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ल्ड वाइड ये देखा गया, इन सारी चीज़ों में डिक्लाइन देखा गया, मतलब गिरावट देखी गई, ठीक है। इन जनरल एग्रीकल्चरल रीजन द कम्युनिटीज वर वर्स्ट अफेक्टेड। बेसिकली क्या था, जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया था वो क्या था, वो था एग्रीकल्चरल फील्ड। जो पीजेंट्स थे, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था, ठीक है, प्लस उससे जो जुड़े हुए सेक्टर्स थे, वो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन उन सबसे ज़्यादा उन पे अफेक्ट पड़ा। इसका वर्स्ट अफेक्टेड लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव था वो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे पड़ा, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या थे, कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, तो ऐसा नहीं था कि कोई एक रीजन था, रीजन्स कई सारे थे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट रीजन है एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन जब किसी भी चीज़ का हो, जैसे कहते हैं ना कि आती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है ना, तो वही है कि यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हुआ है। कितना, किसका, एग्रीकल्चरल फील्ड में, मतलब जो किसान थे वो क्या हुआ, देखो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन का भी एक रीज़न था, जानते हो क्यों? क्योंकि प्राइस जो था वो चीज़ों का गिर गया, जैसे मंदी स्टार्ट हुई तो प्राइस जो था वो उसमें फॉल देखा गया, ठीक है। अब उसके चलते क्या हुआ, किसानों को जो चीज़ पहले जैसे मान लो उनको 2 क्विंटल का 5,000 रुपये मिलता था, 10,000 रुपये मिलता था, ठीक है, तो अब वही उनको वो उसकी वैल्यू कम हो गई थी, तो 2 क्विंटल की जगह उनको 5 क्विंटल का 10,000 मिल रहा था, इस टाइप से। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, 2 नहीं सही तो हम 5 की उगा लेते हैं, हमको अपने 10,000 से मतलब है ना। तो उन लोगों ने क्या किया कि प्रोडक्शन को करते रहे, को बढ़ा दिया उन लोगों ने, है ना। जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसमें प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि जो प्राइस था वो और ज़्यादा क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन जो फर्स्ट रीजन है हमारा, ठीक है। सेकेंड है डिक्लाइन, मतलब इसी में जो और इसके जो जुड़े हुए रीजन है, तो डिक्लाइन ऑफ प्राइस। अब जब ओवर प्रोडक्शन होगा तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है कि गिरेगा। एक्सपेंडेड प्रोडक्शन, हाँ, तो फिर क्या हुआ, जब किसानों ने एक्सपेंड कर दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, भाई ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि चीज़ों की कीमत गिर गई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम और ज़्यादा सेल करेंगे, ज़्यादा उगाएंगे और ज़्यादा बेचेंगे, तो हमारा जो भरपाई है नुकसान की वो हो जाएगी। लेकिन उसका इम्पैक्ट उल्टा हो गया, ठीक है। क्या हुआ कि प्राइसेस और जो पहले जितने गिरे थे उससे और ज़्यादा प्राइसेस जो हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। ग्लट इन द मार्केट, और इसकी वजह से क्या हुआ, ग्लट इकट्ठा हो गया, एक ढेर लग गया, एक पहाड़ बन गया, कहाँ पे, मार्केट में, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, रोटेड फॉर लैक ऑफ बायर्स,
जो गलत इकट्ठा हुआ मार्केट में वो क्या हुआ, उसको बायर्स नहीं मिले, खरीदारों की कमी हो गई, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, वो रोटेट हो गया, रोटेट मीन्स सड़गल गया सब मार्केट में पड़े पड़े, है ना, ऐसे। इन 1923 यूएस बिकेम ओवरसीज मनी लेंडर। देखो ये सेकंड रीजन जो हमारा है, सेकंड रीजन क्या है, तो सेकंड रीजन है यूएस, ठीक है। यूएस ने क्या किया, देखो 1923 में जो यूएस था वो बहुत बड़ा मनी लेंडर बन के निकला आया था। उसने सबको खूब पैसा बांटा था, सबको खूब उधार दिया था, ठीक है। पूरे यूरोप में सबको उधार दे दे के बैंक वगैरह सेट कराई थी उसने, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि सब अपनी वो कर लो। ये 23 में ही क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बाद जो पोस्ट वॉर रिकवरी होनी थी, मतलब लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तो अमेरिका इससे बचा हुआ था, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने लोगों को पैसा बांटा कि तुम लोग भी अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको अच्छा कर लो, हमसे पैसा ले लेके, उधार ले लेके, ठीक है। तो इसने को पैसे बांटे थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब इसने देखा सीन साइन ऑफ ट्रबल, जब इसने देखा कि यूरोप में जो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यूरोप की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ख़राब हो रही है धीरे धीरे, तो इसने क्या किया, इसने अपना जो पैसा इसने पहले जो उधार दे रखा था, ठीक है, उसको पहले तो इसने उधार देना बंद कर दिया, ठीक है। पहले तो उधार देना, जितना ये देता था उधार, मान लो पहले ये 100 रुपये उधार देते थे, तो अब इन्होंने 25 रुपये उधार दिए खाली, है ना, उधार देना ही बंद कर दिया। 28 में ये कंडीशन थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसने लोन दे रखा था, जो यूरोप की मार्केट में इसका जो लोन था बढ़ा हुआ, वो इसने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, वो इसने लोगों से वापस मांगना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इम्पैक्टेड हुआ, उससे इसकी वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा जो पूरा वर्ल्ड था, वर्ल्ड इकोनॉमी पे, ठीक है। क्या हुआ, बैंक्स फेल्ड इन यूरोप। सबसे पहले क्या हुआ, जब इसने पैसा देना बंद कर दिया, जो बैंक वगैरह इसके पैसे से चल रही थी, तो वो बैंक्स क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है, वो टूटने लगी, बैंक खत्म होने लगी। सेकंड है कोलैप्स ऑफ करेंसीज, जैसे जो ब्रिटेन का पाउंड, ब्रिटेन में चलता है पाउंड की जो था वो कोलैप्स हो गया, मतलब उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई, ठीक है। कोलैप्स ऑफ करेंसीज, कई जगह पे करेंसीज जो है यूरोप में उनकी वैल्यू खत्म हो गई, ठीक है। अब इसने और क्या किया, इतने से इसका मन नहीं माना यूएस का, तो इसने और क्या किया, इसने कहा कि जो ये यूरोपियंस हैं, ये जो ग्लट क्रिएट करके बैठे हैं, खूब सारा प्रोडक्शन करके बैठे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट करने लगे, है ना। भाई लोगों को लगेगा हमारा सामान यहाँ नहीं बिक रहा है, चलो हम किसी दूसरी कंट्री में बेच देते हैं, है ना, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसने क्या किया, इसने यूएस की इकोनॉमी को बचाने के लिए, यूएस की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज थी उनको डबल कर दिया, कि जिससे कि कोई हमारे यहाँ कोई सामान भेजे ही ना, है ना। जब इम्पोर्ट ड्यूटीज बहुत ज़्यादा रहेंगी तो कोई क्यों अपना सामान भेजेगा, है ना। तो इसने इम्पोर्ट ड्यूटीज जो थी उनको डबल कर दिया, लेकिन इससे हो नहीं पाया, इससे खुद को बचा नहीं पाए, बल्कि हुआ क्या, यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड। यूएस का बैंकिंग सिस्टम भी क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, क्योंकि ये लोन बांट के बैठे थे और इनको लोन जो था वो वापस नहीं मिला, विड्रॉल उसका नहीं कर पाए, ठीक है। और बाय 1933 4,000 बैंक्स हैड क्लोज्ड, और 1933 तक आते आते देखा गया कि काफ़ी सारी बैंक्स जो थी वो कोलैप्स हो चुकी थी, मतलब बंद हो चुकी थी। 4,000 बैंक्स जो है वो बंद हो चुकी थी, ठीक है। और बिटवीन 29 to 32 29 से लेकर 32 तक करीब कितनी कंपनी क्लोज हो गई, तो 1,10,000 कंपनीज जो थी वो क्या हो गई, क्लोज हो गई, ताला पड़ गया, सब में बंद हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या देखा गया, तो बाय 1935 मॉडेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी वाज अंडरवे इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज, और 1935 में आकर के देखा गया धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी, ठीक है, इंडिया नहीं, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी वहाँ पे मॉडेस्ट सुधार जो है वो देखा गया, मतलब धीरे धीरे उन लोगों ने फिर से स्पीड पकड़ी, मतलब फिर से ग्रोथ स्टार्ट हुई वहाँ पे, ठीक है। तो ये था। अब ग्रेट डिप्रेशन मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। देखो एक बार फिर मैं बता देती हूँ ग्रेट डिप्रेशन क्या था। तो कुछ नहीं था, सिर्फ ओवर प्रोडक्शन उसका एक रीज़न था, मतलब एग्रीकल्चरल गुड्स का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया कि उसकी वजह से मार्केट में उसको खरीदार नहीं मिले, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा
गिर गए, और जब प्राइसेस गिर गए तो क्या हुआ, चीज़ें मार्केट में सड़ने लगी, है ना। और दूसरा उसने जो और आग में घी डालने का काम कर दिया, तो वो यूएस ने कर दिया, उसने पैसा देना उधर बंद कर दिया, और जो उसने दे रखा था वो उसने वापस मांगना स्टार्ट कर दिया। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो क्या हो गई, ध्वस्त हो गई, उसमें पूरा डिक्लाइन देखा गया, है ना। और किस टाइम पे देखा गया, तो 1929 से 1930 के बीच में, ठीक है। 1935 से मॉडेस्ट जो इकोनॉमिक रिकवरी थी वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।